हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैली ERP9 में डिडक्शन पे हेड को क्रिएट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आपको अर्निंग पे हेड को क्रिएट करना है, और पेरोल से रिलेटेड मैंने कई वीडियोज़ अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पेरोल में डिडक्शन पे हेड को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें डिडक्शन पे हेड को क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो पे हेड को क्रिएट करने के लिए हमें सीधे ही आना है पेरोल इन्फो वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर हमें सीधे ही आ जाना है पे हेड वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर और क्यूट। तो हमें यहाँ पर जाना है क्रिएट पर, यानी पे हेड को क्रिएट करना है। यहाँ से आप पे हेड को बना सकते हैं, चाहे आपको अर्निंग पे हेड बनाना हो चाहे डिडक्शन पे हेड बनाना हो। और मैंने ऑलरेडी पे हेड बना रखे, हम आपको दिखा देते हैं। तो हमें आना है इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पे आना है पेरोल इन्फो में, यहाँ पे आना है पे हेड में, यहाँ पे हमें आना है अल्टर में। और यानी डिडक्शन पे हेड को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा जनरल डिडक्शन, एक होता है हमारा स्टैच्यूटरी डिडक्शन। तो जनरल डिडक्शन में जो हमारे पे हेड आते हैं वो हमारे आते हैं कैंटीन डिडक्शन और सैलरी एडवांस डिडक्शन। ये पे हेड हम जब क्रिएट करते हैं तो वो आते हैं जनरल डिडक्शन में। और स्टैच्यूटरी डिडक्शन में जो हमारे पे हेड आते हैं, जैसे हमारे आते हैं इनकम टैक्स, PF, ESI, NPS, प्रोफेशनल टैक्स, ये हमारे आते हैं स्टैच्यूटरी डिडक्शन पे हेड में। तो हम एक एक करके इन सारे पे हेड को बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं जनरल डिडक्शन में। तो हम ले लेते हैं कैंटीन डिडक्शन, ये हमने बना रखा है। तो यहाँ पर कैंटीन डिडक्शन और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप्स। यहाँ से आपको दिखा रहा है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर दिखा रहा है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन। तो यहाँ पर हमें ले लेना है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। ये हमारी कंपनी के लिए क्या है, ये करंट असेट है। तो यहाँ पर हमें ले लेना है करंट असेट। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हमें कैंटीन डिडक्शन ही प्रिंट कराना है। और यहाँ पर हमने लिया है कैलकुलेशन टाइप में एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम वहीं पर अमाउंट जो है वो इसका फिल करेंगे कैंटीन डिडक्शन का। तो यहाँ पर हमें फार्मूला नहीं लगाना है, तो इसलिए हमने लिया है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। और यहाँ पर एक लेज़र हमने बनाया सैलरी एडवांस डिडक्शन। ये भी हमारा जनरल डिडक्शन में आता है। यानी हमारी कंपनी में जब एम्प्लॉय काम करता है वो एडवांस सैलरी लेता है, वो उसके बाद में जब हमें पैसा काटना होता है तो उस समय हम सैलरी एडवांस डिडक्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय था, उसने यहाँ पर सैलरी एडवांस ली थी और हमें उसका जो पे हेड है वो बनाना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सैलरी एडवांस डिडक्शन। यहाँ पर हमने इसको रखा है लोन एंड एडवांस असेट में। तो यहाँ लोन एंड एडवांस असेट में रखना है और इसका ग्रुप लिया है लोन एंड एडवांस असेट। यहाँ पर हमने इफेक्ट नेट सैलरी को यस रखा है। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हम यही प्रिंट कराना चाहते हैं। और कैलकुलेशन टाइप में हमें लेना है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि हम फार्मूला नहीं लगाने वाले हैं, वहीं पर अमाउंट टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर ये दो लेज़र हमने बना लिए हैं, जो दो पे हेड बना लिए हैं। एक होता है हमारा कैंटीन डिडक्शन का, एक सैलरी एडवांस डिडक्शन का। ये हमारे कहलाते हैं जनरल डिडक्शन। अब हम समझते हैं कि डिडक्शन पे हेड का मतलब क्या होता है, डिडक्शन का मतलब क्या होता है और अर्निंग का मतलब क्या होता है। तो डिडक्शन का मतलब होता है जो हम अपने एम्प्लॉय की कटौतियाँ करते हैं वो होता है डिडक्शन पे हेड। यानी जो अब हम अपने एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसमें से जो पैसा काटते हैं वो डिडक्शन कहलाता है। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉय की अर्निंग होती है वो उसी के लिए हम अर्निंग पे हेड को क्रिएट करते हैं। तो डिडक्शन का मतलब है कटौतियाँ करना। तो यहाँ पर हमें जो भी कटौतियाँ करना है उसके लिए हम लेज़र बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं पे हेड भी। तो पेरोल में ये पे हेड कहलाते हैं, ये हमें बनाना होते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी डिडक्शन पे हेड की। तो सबसे पहले हमें एक लेज़र बनाना है इनकम टैक्स का। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इनकम टैक्स। यहाँ पर हमने लिया था इनकम टैक्स। आपको पे हेड बनाना है तो आप सीधे क्रिएट पे जाएंगे और वहाँ पे पे हेड में, यहाँ पर पे हेड में जाते हुए क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ले लिया है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अब इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप से हमें सिलेक्ट किया है यहाँ पर एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन। तो यहाँ पर पे हेड टाइप में लेना है एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन। यहाँ पर स्टैच्यूटरी पे टाइप में लेना है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1, PF अकाउंट नंबर 1, प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पे हमने लिया है इनकम टैक्स। और यहाँ पर ये हमारी कंपनी के लिए क्या है, ये करंट लाइबिलिटीज़ है, तो इसको करंट लाइबिलिटीज़ लिया। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हमें इनकम टैक्स ही प्रिंट कराना है। और यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है कैलकुलेशन पीरियड। आप मंथ वाइज इसको इनकम टैक्स को ऐड कराना चाहते हैं या डे वाइज, तो यहाँ पर हमें मंथ लेना है। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखा रहा है अपवर राउंडिंग और लिमिट दिखा रहा है 1। तो इनकम टैक्स में और
अपने आप ही यहाँ पर दिखा देता है अपर राउंडिंग। इस तरीके से इनकम टैक्स का लेज़र आपको बनाना है। एक आपको लेज़र बनाना है पीएफ का, जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, यानी जब हम अपने एम्प्लॉय को पीएफ देते हैं और उसमें से जो पैसा काटते हैं वो हमारा प्रोविडेंट फंड कहलाता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है पीएफ, यहाँ पर हमको दे लेना है पेड टाइप में एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, यहाँ पे लेना है पीएफ अकाउंट नंबर 1। यहाँ पर आपको पीएफ अकाउंट नंबर 1 लेने के बाद में नीचे आना है। कंपनी के लिए ये हमारी रहेगी करंट लायबिलिटीज़, इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा, और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हम पीएफ को प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पर हमने लिया नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट ली है 1। यहाँ पे हमें दिखा रहा है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अब फार्मूला हमें कौन कौन से पेड पर लगाना है, एक तो हमने लिया यहाँ पर बेसिक सैलरी, और ऐड पेड पे जाकर दूसरा लिया है डीए। तो यहाँ पर जो हम पैसा काटेंगे वो हम काटेंगे बेसिक सैलरी से, और डीए से हम 12% पैसा काटेंगे। तो परसेंटेज देते हुए हमने पीएफ का इस तरीके से पेड बना लिया है। तो इस तरीके से आपको पीएफ का जो पेड है वो बनाना है, इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो ये पीएफ का भी हमने पेड बना लिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं ईएसआई पेड के बारे में। तो अब हम बताते हैं कि ईएसआई जो पेड है वो कैसे क्रिएट करना है। तो ईएसआई पर क्लिक करेंगे, यानी जब हम अपने एम्प्लॉय का जो पैसा डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, वो हमें इस तरीके से उसका पेड बनाना है। तो यहाँ पर आता है ईएसआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। यहाँ पर हमें लेना है पेड टाइप में एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, तो यहाँ पर ले लेना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और स्टैट्यूटरी पे टाइप में हमें लेना है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ईएसआई का हमें ले लेना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। यहाँ पर अंडर में हमें ले लेना है करंट लायबिलिटीज़, इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में ईएसआई रखना है। यहाँ पर लेना है नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट लेना है 1, और मेथड ऑफ कंप्यूटेशन से हमें ले लेना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, क्योंकि हम फार्मूला लगाने वाले हैं। अब हमने जो फार्मूला लगाया है वो किस किस पर हमें ईएसआई का पैसा डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है बेसिक सैलरी, तो हमने बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कन्वेंस, ओवर टाइम, और ये हमने ऑलरेडी जो है वो पेड क्रिएट कर रखे थे बेसिक यानी अर्निंग पेड से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी लेते हैं, एड पेड, डीए, एचआरए, कन्वेंस, ओवर टाइम, और ये इसको हम बेसिक सैलरी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने पेड क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब इसकी जो परसेंटेज है वो आपको वैल्यू टाइप करना है। तो 1.75% हमने यहाँ पर टाइप किया ईएसआई का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, इसको भी हमें सेव कर लेना है। तो अब हम एक पेड को क्रिएट करना है, वो हम आपको दिखा देते हैं। एनपीएस यहाँ पर आपको दिखा रहा है, एनपीएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेंशन स्कीम, यानी जब हमारा एम्प्लॉय नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है तो वहाँ पर हमें उसकी कटौतियाँ करना होती है, नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा काटना होता है। ये एक स्कीम होती है, इसका हम पैसा काटते हैं। तो यहाँ पर ले लेना है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। पे हेड टाइप में हमें लेना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, यहाँ पर ले लेना है स्टैट्यूटरी पे टाइप में आपको दिखा रहा है नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1, नेशनल पेंशन स्कीम टियर 2। तो यहाँ से आपको लेना है नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1। ये हमारी कंपनी के लिए क्या है, करंट लायबिलिटीज़ है, तो हमें इसको करंट लायबिलिटीज़ लेना है। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हमें एनपीएस प्रिंट कराना है। यहाँ पर हमें लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि फार्मूला लगाना है। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं बेसिक सैलरी, और डीए पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं, और परसेंटेज हमने रखी है 10%, यानी नेशनल पेंशन स्कीम का जो पैसा है वो 10% हमें डिडक्ट करना है बेसिक सैलरी और डीए से। तो यहाँ पर ये भी हमने पेड बना लिया है। इस तरीके से एक आता है हमारा प्रोफेशनल टैक्स, तो यहाँ पर हमें प्रोफेशनल टैक्स को ले लेना है, और उसकी हमें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीटी भी बोलते हैं, तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। तो ये जो पेड होता है वो हम तब क्रिएट करते हैं जब हमारा एम्प्लॉय प्रोफेशनल होता है, यानी प्रोफेशनल टैक्स की कैटेगरी में आता है और उसका प्रोफेशनल टैक्स का पैसा कटता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जो प्रोफेशनल में आते हैं, यहाँ पर सीए हो गए हैं, लॉयर हो गए हैं, वो आते हैं प्रोफेशनल टैक्स, इनका जो पैसा है वो डिडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स के द्वारा। तो यहाँ पर आता है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। यहाँ पर पे टाइप में ले लेना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैट्यूटरी पे टाइप में हमें ले लेना है प्रोफेशनल टैक्स। तो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में हमें ले लेना है प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो यहाँ पर डालना होगा, तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। हमारी कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज़ है, इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगी, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन लेना है, और यहाँ पर मंथ लेते हुए नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पर अभी फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें लेना है ऑन अर्निंग सब टोटल, यानी ऑन करंट अर्निंग सब टोटल ले लेना है, और यहाँ पर लेते हुए हमें ऑन करंट अर्निंग टोटल लेते हुए यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर आपको वो डेट डालना है जब से आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो इफेक्टिव फ्रॉम ये डेट हमारी आ गई है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है 15,000 अमाउंट अप टू, और यहाँ पर नीचे दिखा रहा है
वैल्यू और यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू 200 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, फार्मूला है वो कब अप्लाई होता है, जब हमारे एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ऊपर होती है, उस समय उसकी सैलरी से 200 रुपये डिडक्ट किया जाता है प्रोफेशनल टैक्स के। तो यहाँ पर हमें अमाउंट अप टू में लेना है 15,000, यहाँ पर वैल्यू लेना है, यहाँ पर 0 रखना है, 15,000 तक कुछ भी नहीं रहेगा, और 15,000 से ऊपर उसकी सैलरी है तो वैल्यू लेते हुए 200 रुपये उस पर डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रोफेशनल टैक्स। तरीके से आपको डिडक्शन पे हेड को क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हमने पे हेड को क्रिएट किया है, जो हमारे जनरल डिडक्शन पे हेड थे और जो हमारे स्टैट्यूटरी डिडक्शन पे हेड थे। तो इस तरीके से हमने पे हेड को क्रिएट कर लिया एक एक करके, जो हमारे डिडक्शन पे हेड थे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हमें डिडक्शन पे हेड को क्रिएट करना है, चाहे वो जनरल डिडक्शन पे हेड हो या वो स्टैट्यूटरी डिडक्शन पे हेड हो। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टैट्यूटरी डिडक्शन पे हेड क्या होते हैं और जनरल डिडक्शन पे हेड क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।